मेरा नाम अस्तित्व है और अभी पिछले 11 महीने से मैं अपना खुद का डेयरी फार्म चला रहा हूँ, स्टार्ट किया है और उसको रन कर रहा हूँ। पिछले 11 महीने में मैंने क्या सीखा है और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो आपको भी कुछ उससे ज्ञान मिलेगा या आप भी उसको करने के प्रति जो है क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आज हमारा जो है पहला जो है ये YouTube के लिए हम लोग पहला वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले मेरा एक वीडियो आया था, एजाज भाई हैं एजू के बिजनेस आइडियाज़ करके, उन पे एक वीडियो आया था, लगता है बिहार में अब परिवर्तन होगा। तो देखिए जो भी लोग आते हैं यहाँ, एजाज भाई आए, एजाज भाई को लगा कि हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं तो अपना ये YouTube पे लिखे कि हाँ भाई परिवर्तन होगा। आज हम लोग बात करेंगे कि क्या परेशानियां हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एक आधुनिक तौर पे किए जाने वाले डेयरी फार्म में बिहार में कमी है और जिसके कारण बिहार में आधुनिक डेयरी फार्म का सक्सेस हो पाना बहुत ही मिनिमल चांसेस के साथ ही खड़ा रह पाता है। आज तो आप देखिएगा दिल्ली और बाकी जगह पे जो है नया डेयरी फार्मिंग कल्चर आ रहा है, ऑर्गेनिक खेती का कल्चर आ रहा है, खेती में इनकम के अलग अलग स्रोत जनरेट कर रहे हैं। वहीं बिहार एक कृषि प्रधान राज्य होने के बाद भी इन सब चीज़ को नहीं कर पा रहा है। तो इसकी क्या वजह हैं, क्या कारण है जो बड़े लोग जैसे मेरे जैसे लोग कितने आना चाहते हैं, कितने लोग आना चाहते हैं इस बिज़नेस में, ये नहीं आप समझ पाइएगा। लोगों के प्रति, लोगों में इसके प्रति इतनी उदासीनता क्यों है और लोग इसको क्यों इतना मतलब उस नज़रिए से नहीं देख पाते हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख पाते हैं। तो आज कुछ पॉइंट्स हैं, 5-6 पॉइंट्स हैं जिस पे हम आपको बताना चाहेंगे कि यही कारण है जो हम लोग ये डेयरी फार्मिंग के ऊपर इतना काम नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए जो हम लोग का पहला मेरा पॉइंट है वो है बिहार सरकार का डेयरी फार्मिंग के प्रति उदासीनता। तो देखिए बिहार सरकार जो है वो डेयरी फार्मिंग के प्रति बड़ी उदासीन है। बिहार सरकार ही नहीं, यहाँ का पूरा जो आपका ब्यूरोक्रेट्स भी है, जो इससे रिलेटेड ब्यूरोक्रेट्स हैं डेयरी फार्मिंग से, मत्स्य विभाग से या दुग्ध विभाग से, उनके वो भी कोई बहुत पॉजिटिव होकर के इन सब चीज़ों को नहीं कर रहे हैं। और बिहार सरकार तो खैर विकास के नाम पे सिर्फ आपको रोड थमाएगी, रोड के अलावा कुछ नहीं है। पिछले 15 साल में हम लोग रोड पाए, उसके अलावा कुछ पाए नहीं इसके ऊपर, जबकि होना ये चाहिए था कि रोड्स तो बने ही बने, साथ में इस तरीके का जो कृषि आधारित व्यवसाय है उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। वैसी कंपनियों को बिहार सरकार को बढ़ावा देना चाहिए था जो कृषि आधारित बिजनेस कर रही हैं। जैसे सोया चंक्स बनाने वाली कंपनियों को हर जगह देना चाहिए था। आपको कैटल फीड बनाने वाली बड़ी कंपनियों को अपने यहाँ बुलावा देना चाहिए था। हमारे यहाँ से सस्ता मक्का कहीं नहीं मिलता है और जो है फीड का सबसे बड़ा जो आपका पार्ट है वो मक्के से ही आता है, ठीक है। अगल बगल में सोयाबीन मिलता है, बिनोला मिल जाएगा, यहाँ फीड कंपनीज आ सकती हैं। लेकिन समस्या ये है कि हम लोग सोशलिस्ट बनने के चक्कर में, हमारी गवर्नमेंट जो है अपने आप को सोशलिस्ट और जो है बनाने के चक्कर में इस तरीके के बिज़नेस के ऊपर कभी फोकस ही नहीं की। पता नहीं बिज़नेस के ऊपर ही फोकस नहीं की, हम सर्विस सेक्टर में सिमट के रह गए। और सर्विस सेक्टर जो है शहर के पास है, उसके बाहर जाइए तो सर्विस सेक्टर भी नदारत ही है। तो अब क्या, अब आप 10-11 करोड़ की आबादी हैं और आप चाहेंगे कि जो है हम टोटल का टोटल मेरा जो है बाहर से मनी ऑर्डर इकोनॉमी हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और दूसरा बात कि आप इस तरीके के व्यवसायों को बढ़ावा अगर नहीं देंगे और गांव में आमदनी नहीं बढ़ेगी तो एक बात समझ लीजिए कि आपके उपभोक्तावादी जो हमारे यहाँ की संस्कृति तो हर जगह उपभोक्तावादी है, लेकिन जो हम लोग का उपभोग करने की क्षमता है वो उस पर भी कहीं ना कहीं इफेक्ट आता है। अब मान लीजिए कि किसी किसान के पास अगर साल का लाख रुपये आएगा तो पहले अपना खाना देखेगा कि पहले टीवी, फ्रिज और गाड़ी देखेगा। और अब जिसको 2 कट्ठा 4 कट्ठा ज़मीन है तो उसके इनकम को आप क्या बढ़ाइएगा, कैसे बढ़ाइएगा, है ना। तो बिहार सरकार इसके प्रति बड़ी उदासीन है। बिहार सरकार के में जल्दी कोई योजना नहीं आती है, अगर आती है तो उसका प्रचार प्रसार नहीं होता है। अभी देखिए, अभी जो है गांव में मुखिया लोग के लेवल पे जो है आपको गौशाला बनाने का जो है स्कीम आया हुआ है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि बिहार में किसी भी गांव में इसके प्रति कोई प्रचार या प्रसार किया गया होगा कि भाई आप अपना ज़मीनी दस्तावेज जमा करके एक फ्री में बिहार सरकार की ओर से शेड बनवा सकते हैं, है ना।
तो अब ये चीज़ें जब आप किसी चीज़ को प्रसारित नहीं करेंगे तो लोग तक बातें पहुँचेगी नहीं, और लोगों तक जब बातें नहीं पहुँचेगी तो लोग उसको समझना भी नहीं चाहेंगे। तो यही सब चीज़ें हैं जो बिहार सरकार इतना मतलब जिस वजह से हम बिहार सरकार को उदासीन कह रहे हैं। अब आप आते हैं दूसरे मुद्दे पे, सहकारी समितियों का गांव तक नहीं पहुंच पाना। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए हमारे यहाँ एक सुधा है जो कि कॉम्फेड के साथ मिलके जो है सहकारी समितियां चलाती है और चला करके अपना गांव से दूध प्राप्त करती है। दूध से अलग अलग किस्म का अपना जो भी बनाना है और अपने आइटम को बेचती है मार्केट में, दुग्ध रिलेटेड काम करती है। लेकिन हम आज तक नहीं देखे हैं किसी भी, मतलब होता होगा, जरूर होता होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होता होगा। हम कभी अपने गांव में नहीं देखे हैं कि किसी सहकारी समिति की मीटिंग हुई हो, सहकारी समिति जो है सुधा वाले आ करके कैसे साइलेज बनाना है उसके ऊपर कुछ बता रहे हों, या इस तरीके के पहल लिए हों कि कैसे जानवरों का उत्थान किया जाए। अब सुधा वाले जो है यहीं लोकल सीमन बनवाते हैं, वही सीमन ला करके अपने सेंटर पे दे देते हैं, वही गौशाला में गौपालकों को मिलता है। अब उस सीमन का कोई वेरिफिकेशन है नहीं, और सुधा वाले शायद नहीं देते हैं, सिर्फ अमूल वाले दे रहे हैं। तो इनके पास कोई बुल रिकॉर्ड नहीं है, कुछ है नहीं। किसान को किसी तरीके की इस तरीके की जानकारी आप नहीं शेयर कीजिएगा। जानकारी जब नहीं होगा तो किसान कुछ उसमें करेगा भी नहीं, जैसे चलता आ रहा है वैसा ही आगे चलता जाएगा। सहकारी समिति भी बहुत लिमिटेड मात्रा में जो है अपना ज्ञान बांटती है। और दूसरा चीज़ कि वो भी मतलब कागजों पे खाना पूर्ति करने वाला काम है जो ये लोग करता है। और जैसे ये लोग का जैसा ढर्रा चला आ रहा है पिछले 70-80 साल से, उसी ढर्रे पे सहकारी समिति सुधा भी इसको आगे बढ़ा रही है। ठीक है ना, आपके किसी भी किसान को ये पता है कि उसके पास कौन सा जानवर है, कौन से नस्ल के जानवर की क्या पहचान है, कैसे अपने जानवरों का ख्याल रखा जाए, कैसे अपने जानवरों के दूध के उत्पादन को बढ़ाया जाए, रिपीट ब्रीडिंग का प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए। ये सब चीज़ें सहकारी समिति की ओर से होनी चाहिए जो नहीं होती है हमारे बिहार में। सुधा जैसी बड़ी कंपनी है, उसका कोई डॉक्टर नहीं आता है, कभी विजिट नहीं करता है कहीं, ये सब चीज़ें हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि सहकारी समिति इस तरीके से काम नहीं करती है जिस तरीके से उसको काम करना चाहिए, जिस तरीके से पंजाब में काम करती है। अब तीसरी एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर आपको अपने गाय और जानवरों को वैक्सीन लगाना है तो वैक्सीन प्राप्त करना आपके लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। अभी जो है एक ब्रुसेला कॉटन करके वैक्सीन आती है, जो गाय की बच्चियां होती हैं उनको 7 से 10 महीने के बीच में लगता है। और वो जो वैक्सीन है वो वैक्सीन बहुत इम्पोर्टेंट है डेयरी फार्मिंग के नज़रिए से। क्यों? कि देखिए ब्रुसेलोसिस बीमारी होती है गाय को, जिसके बारे में बहुत लोग हो सकता है आप लोग जानते हो। अब ब्रुसेलोसिस जो है उस बीमारी का सबसे पहला लक्षण ये है कि वो गर्भपात कराता है गायों में, और उसका एक टीका आता है ब्रुसेला कॉटन का, जो उसको बच्चियों को 7 से 10 महीने में लगना चाहिए। आज मेरे पास 4 बच्ची है, और ये जो 4 बच्चियां हमारे पास हैं उनको हमको वैक्सीन लगाना है, और 7 महीने की हैं तब से हम ट्राई कर रहे हैं। अभी तो 1-1.5 महीना निकल गया, 1-1.5 महीना और बचा है, और हम उस वैक्सीन को अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए। इतना बढ़िया हम शानदार ब्रीड तैयार कर रहे हैं। हमारे पास बच्ची जो है 8 महीने की बच्ची 200 किलो से ऊपर की है, 250 किलो से 250 किलो के करीब की बच्ची है। और बताइए वैक्सीन नहीं लगेगा तो आजीवन डर बना रहेगा कि कहीं ब्रुसेलोसिस नहीं हो जाए और वो पशुधन मेरा बर्बाद ना हो जाए। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, इससे आपको जूझना पड़ेगा वैक्सीनेशन वाला, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, छोटा प्रॉब्लम इसको आप नहीं मान सकते। अब तीसरी सबसे बड़ी कमी है जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा की, बिहार सरकार की उदासीनता से लेकर के बिहार में बड़ी किसी भी फीड संस्था का नहीं होना। देखिए जो कैटल फीड की बात करते हैं तो 3-4 कंपनी है जो बहुत बड़ी लेवल पे, मतलब बड़े लेवल पे काम करती है, और उसे बेस्ट कोई कंपनी नहीं हो सकती है। और उनका यहाँ किसी भी प्रकार का, वो बिहार के मार्केट के लिए बहुत उदासीन है। उसमें एक कारगिल है, डी हुस कंपनी का आपने नाम सुना होगा। डी हुस का मैंने भी यहाँ पे काफ़ी दिन दाना दिया अपने गाय को, भी मैं कारगिल का फीड दे रहा हूँ। दोनों का दाना मैंने इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छे क्वालिटी का दाना है उनका, इसमें कोई शक नहीं है। 2 रुपये महंगा है मार्केट से, 4 रुपये, लेकिन हाँ बेटर है। कपिला पशुहार से तो कहीं बेटर है। ये जो कपिला पशुहार खिलाते हैं वो क्या है, कुछ उसका माई बाप नहीं है उसका कोई, ठीक है। तो
बिहार सरकार भी इसके ऊपर प्रयास नहीं करती है, और बिहार सरकार का नहीं प्रयास करने की वजह से जो है इस तरीके की फीड कंपनियां बड़ा फीड का फैक्ट्री नहीं बैठाती हैं। अब इतनी सारी समस्याएं हैं कि यहाँ अभी भी शायद हम लोग लाइसेंस राज के ज़माने में जी रहे हैं। कभी इसको दीजिए पैसा, उसको दीजिए पैसा, ऐसे दीजिए। करप्शन तो खैर हमारे यहाँ नसों रगों में बहता है, तो इसलिए बड़ी फीड कंपनी भी नहीं आना चाहती हैं। देखती है कि प्रोग्रेसिव लोग नहीं हैं, लोगों की थिंकिंग प्रोग्रेसिव नहीं है, तो वो भी इन्वेस्ट नहीं करती हैं। कोई नहीं चाहता है कि 1400 रुपये बोरे का हम दाना खरीद करके गाय को खिलाएं। ये केयर 90 का प्रोडक्ट आता है, कारगिल का एक केयर 90 करके प्रोडक्ट आता है, उसके बारे में कोई नहीं जानता है, नहीं जानना चाहता है, जानने की इच्छा भी नहीं रखता है कोई। तो ये एक बड़ा कमी है जिसकी समस्या से आप जूझ सकते हैं। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपना फीड बनाइए, अपना फीड अच्छा बनाइए, अच्छे लोगों से संपर्क कीजिए। केमिन के जो यहाँ के लोकल हेड हैं उनसे संपर्क कीजिए, वो आपको फीड का फॉर्मूला देंगे, फीड के लिए ज़रूरी चीज़ें देंगे। फीड बनाइए और खिलाइए, और क्या, यही उपाय है। ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा बर्डन है। अब देखिए, चौथी बात है कि PDFA करके एक संस्था के बारे में आप लोग सुने होंगे, जो पंजाब में मेनली काम करती है, पंजाब और हरियाणा में। अब वो PDFA जो है वो संस्था इतनी बड़ी संस्था है और अपने यहाँ डेयरी फार्मिंग को इतना ऊंचा लेके चली गई है कि आप उसको एनवी कर सकते हैं। उसको देखने के बाद आपको जलन फील होगा। अब रीज़न बताते हैं आपको। आपके यहाँ जो है बाछी जन्म देने वाला सीमन जो है, आप 1500 से नीचे में नहीं आता है, 1500 से 2000 रुपये के बीच में आता है, और वो भी सिर्फ एक ABS कंपनी है जिसका प्रोडक्ट आता है, वो आप दे सकते हैं। अब मान लीजिए कि एक गरीब किसान जिसके पास 1-2 पशु है और 2000 रुपये का सीमन खरीदने के लिए उसको सोचना पड़ेगा, है ना। PDFA जैसी संस्था है जो 400 और 600 रुपये में वही सीमन उपलब्ध कराती है। और एक CRI करके कंपनी है USA की, जो सीमन बनाती है, उसका सीमन तक मंगा करके उसने वहाँ उपलब्ध कराया है अपने किसानों को। फीड के ऊपर बात करते हैं, डॉक्टर्स उपलब्ध कराते हैं। आप अगर उसके मेंबर हैं तो आपके यहाँ डॉक्टर्स का विजिट होगा, आपको फीड के बारे में बताया जाएगा, आपको जहाँ पे भी उनसे जो सहयोग की आवश्यकता होगी वो सहयोग आपको मिलेगा। ऐसी कोई संस्था हमारे यहाँ नहीं रन करती है बिहार में। हमारे यहाँ पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है चीज़ों को लेकर, और ये पॉलिटिक्स हमको बड़ा ये तो 5 जो है बड़ी समस्याएं हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। हम ध्यान क्या देना चाहिए, हम क्या ध्यान देंगे, हमारी सरकारों को ध्यान देना चाहिए, और हम लोग को पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके इस बिजनेस को जो है लेके जाना चाहिए। पॉलिटिकल मुद्दे जो हैं वो आपको पेट नहीं भरेंगे, आपका पेट भरेगा यही, ठीक है। आपके शौक को पूरा करने के लिए, आपकी ज़रूरतों से ऊपर आपको उठाने के लिए, यही सब चीज़ हैं जो आपको काम करेंगी। और डेयरी फार्मिंग एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है करने के लिए, लेकिन वही है, चीज़ें वहीं आके अटकती हैं कि मेरे जैसे सक्षम व्यक्ति जो हैं जब वैक्सीन के लिए तरस जा रहे हैं, तो नॉर्मल आदमी के लिए तो और भी मुश्किल काम है। दूसरा, इन 5 के अलावा एक और मेरे पास पॉइंट था जिसको हम इसमें लिखे नहीं हैं, लेकिन वो पॉइंट अभी देखिए अभी डिस्कशन हो रहा था इसके ऊपर, तो वो भी एक पॉइंट था हमारे पास। अभी देखिए हमको याद नहीं आ रहा है वो पॉइंट। खैर उसको हम लोग फिर अगले किसी वीडियो में चर्चा करेंगे, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। साइलेज कैसे बनाया जाता है उसके ऊपर हम आपका वीडियो ज़रूर करेंगे, क्योंकि देखिए जो साइलेज के बारे में भ्रांतियाँ हैं और साइलेज नहीं बना पाएंगे, और हमको मेरी गाय साइलेज खाएगी कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो हैं बकवास हैं। इनके ऊपर हम लोग एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। खूब आपकी गाय साइलेज खाएगी, और आप कैसे जो है 2 रुपये 2.5 रुपये किलो में साइलेज अपना तैयार कर सकते हैं, उसके ऊपर हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे, और उसके बारे में बताएंगे कि इतने कम रेट में भी साइलेज बन सकता है और मक्के का साइलेज बन सकता है, ठीक है। इसके लिए हम लोग फिर अगला कोई एक एपिसोड इसी के ऊपर सिर्फ साइलेज के ऊपर बनाएंगे, और साइलेज के बाद जो हमारा फार्म का, देखिए मेरे फार्म का क्या प्रोग्रेस है वो भी बताएंगे। लॉकडाउन की वजह से हम लोग कहाँ फंसे हैं वो भी हम लोग आगे आपसे ज़रूर चर्चा करेंगे। और आप लोग, मेरा नया चैनल आ रहा है प्रियमवदा डेयरी करके, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियोस देखिए। उसके ऊपर हम लोग फिर वीडियोस बना करके डालते रहेंगे, और आप लोग जितना लाइक और सब्सक्राइब करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी वीडियोस आती रहेंगी। इससे ज़्यादा अभी फ़िलहाल के लिए तो बहुत है, ये वीडियो हम लोग पहले बनाते हैं, आप लोग का कैसा रिस्पांस आता है उसके बाद फिर हम लोग
आगे इसी तरह से प्रोग्रेस करेंगे। धन्यवाद आप सभी का। आप लोग सबका दिन शुभ हो। आप लोग इस बिज़नेस को करें और सफलता पाएँ, यही हमारी कामना है। और जहाँ तक हमसे हो पाएगा हम उस तरीके का सारा सहयोग, सारी जानकारी आपको देते रहेंगे जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।